हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो की शुरुआत करूंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी से और रियल स्टोरी से। राजवीर नाम का एक बच्चा था जो राजस्थान के अंदर 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया और दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में मेरे ऑफलाइन सेंटर के आसपास इन्होंने घर लिया और इनको पता चला कि भैया यहां पर एक जना है जो अकाउंटेंसी ठीक ठाक पढ़ा लेता है, तो वो मेरे पास विजिट करते हैं और इन्होंने स्कूल के अंदर कॉमर्स विद मैथ्स ली। जब मैंने इस बच्चे से पूछा बेटा आपके 10th में कितने नंबर आए, तो ही सेड 41-42%। तो मेरा ये सवाल था कि बेटा आपके इतने कम नंबर क्यों आए, मैथ्स में तो बहुत ही बुरा हाल था आपका और आपने यहाँ मैथ्स ले ली है। तो उसका ये कारण था कि उसकी कोई स्पाइन में इंजरी थी, तो उस वजह से उसने ये मार्क्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। आई सेड ओके ठीक है। फिर हमने पढ़ाना शुरू किया। जून का बैच था आई गेस, क्योंकि बैच नंबर 2 में वो आया था, मुझे याद है। तो वहां पर उसने 2 महीने मैथमेटिक्स पढ़ी और ठीक मिड टर्म से थोड़े समय पहले उसने मैथमेटिक्स को क्विट कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि ये उसके बस की बात नहीं है। अब यहां पर बचते हैं बाकी सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स को छोड़ दिया है, अकाउंटेंसी बचा, इको बचा, बीएसटी बचा। बच्चा बहुत वीक था, बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन उसका इस सब्जेक्ट के अंदर, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। मैं आपको जब से पढ़ा रहा हूं, अगर आप बच्चे मुझे अप्रैल से फॉलो कर रहे हो, तो मैं हर बार ये बात कहता हूं कि ये सब्जेक्ट इतना नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए कि आप इसके अंदर कुछ भी अचीव कर सकते हो। और वही हुआ। उस बच्चे ने फाइनल एग्जामिनेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसकी कंपार्टमेंट आई थी बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश के अंदर। जी हां, उसको इंग्लिश बहुत वीक लगती थी, मतलब बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि राजस्थान जैसे एरिया के अंदर शायद उस गांव में ज्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं किया जाता था। तो बीएसटी और इंग्लिश वो आंसर बना नहीं पाता था और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में कुछ स्टैटिस्टिक्स के कारण वो क्लियर हो गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अकाउंटेंसी में ही स्कोर्ड 93 मार्क्स आउट ऑफ 100। ये कहानी मुझे क्रिस्टल क्लियर याद है, क्रिस्टल क्लियर। अब उस दिन क्योंकि वो मुझे राजस्थान का बहुत अच्छा सा मिठाई विठाई भी लेकर आया था मेरे लिए, तो मुझे अच्छे से याद है और मैं मीठे का बहुत शौकीन आदमी हूं। फिर वो बच्चा 12th में मेरे पास आया, बड़ी मुश्किल से वो पास हुआ बाकी सब्जेक्ट में, लेकिन ही स्कोर्ड 98 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। इतना इंटरेस्ट जाग गया। हम बच्चे प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अगर आप मुझे अप्रैल से फॉलो करते हो तो मैंने कई बार आपको टोका है कि बेटा अकाउंटेंसी को मैथमेटिक्स जैसे प्रिपेयर नहीं करना। अकाउंटेंसी को जब आप प्रिपेयर करने की कोई स्ट्रैटेजी सुनते हो या बनाते हो, इट हैज टू बी सिंपल। ये सिंपल सब्जेक्ट है, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, हमने हवा बना दिया। बड़ों से सुन के, टीचर से सुन के, आजकल तो कुछ यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर ही कहूंगा, वो टीचर ही नहीं है, जो खामखा हवा, मतलब वो अकाउंटेंसी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी डाल दी, मिलियन में व्यूज आ गए, बच्चों को गुमराह कर दिया, समझ ही नहीं आती। मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा अपने 19 साल के एक्सपीरियंस से। 19 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोवाइडेड 17 साल से मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, आपको बस 3 पॉइंट पे फोकस करना है मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए। फाइनल प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। तो यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे, देखो कितना बढ़िया कोट मैंने लिखा है। ये बात हमको मुझको मेरी अकाउंटेंसी की टीचर नहीं बताई थी जब मैं ये पढ़ रहा था। सोनू गुप्ता जी उनका नाम था। फेल टू प्लान इज इक्वल्स टू प्लान टू फेल। देखो कितना प्यारा कोट है कि अगर कोई बंदा अपनी प्लानिंग करने में फेल हो गया, वो अपने फेल होने की प्लानिंग कर रहा है। सरल सी बात है। तो देखो आपको प्लानिंग करनी है। मैंने आपके लिए मात्र 3 पॉइंट रखे। पहला, हाउ टू प्रिपेयर, अकाउंटेंसी प्रिपेयर कैसे करते हैं ये क्लैरिटी रख लो और जीवन भर इसकी बात करना। फिर फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, बच्चों को सही पता ही नहीं है कि भैया कौन सी किताब है, कौन सा एरिया है जहां पर उसको प्रिपेयर करना है। किताब कोई भी हो सकती है। फिर आता है रियलिटी चेक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर आपकी मार्क्स की सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। पहला, हाउ टू प्रिपेयर। देखो पूरा 11th का अकाउंटेंसी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। बच्चों को थ्योरी लगती है बहुत ज्यादा बोर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फाउंडेशन, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो एक सबसे प्यारी बात मैं आपको बताता हूं जो मैं फॉलो करता था। मुझे भी एज अ स्टूडेंट थ्योरी बहुत बोरिंग लगती थी, लेकिन जब कोई मेरा टीचर कहानी सुना सुना के उसको पढ़ाता था तो बड़ा मजा आता था। वहीं से मैं भी सीखा और मैं भी यहां पर अब जब भी आपको पढ़ाता हूं तो बच्चे कॉमेंट सेक्शन में बताते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सर आपकी जो स्टोरी आप बताते हो, आप जो एग्जाम्पल देते हो ना, बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। देखो वो थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका है, ठीक है ना। थ्योरी देखा जाए तो है तो बोरिंग, ओके, लेकिन प्रैक्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल शुरू होता है बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन से, फिर आता है हमारा जर्नल, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट थोड़ा बहुत आता है, फिर आता है हमारा लेजर, कैश बुक, अदर बुक्स, फिर बीआरएस अगर आपका आ रहा है तो,
तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जहां पर, और बड़े इंपॉर्टेंट जीएसटी भी है, जीएसटी मैंने अभी पढ़ाया, हाल ही में पढ़ाया। तो प्रैक्टिकल चैप्टर और थ्योरी चैप्टर का आपको मिक्स बनाना है। अब ढंग से सुनना, प्रिपेयर कैसे करते हैं। पहला, सबसे पहले जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, देखो अगर टीएस गरेवाल फॉलो कर रहे हो तो पहले 4 चैप्टर प्योर थ्योरी के, उनको भी साइड में रखते हैं। अगर आप अकाउंटिंग बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर। अगर आपको बिल्कुल अकाउंटिंग वो नहीं आता इक्वेशन, तो बेटा फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, नीचे अगर आप देखोगे तो कमेंट में पिन होगा, पूरी प्लेलिस्ट है, आप पूरी प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पर हर एक चैप्टर के मन, दिल, दिमाग, हर तरीके से बनाए गए वन शॉट है। आपकी ट्यूशन की फीस बच जाएगी अगर आपने वो मेरे वन शॉट देख लिए तो। आई गारंटीड कि आपको ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी जो मैं दिल और दिमाग से यहां पर पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर के अंदर एक पॉइंट तो आपको बता दिया, मेरी प्लेलिस्ट आपके पास है। तो अगर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रिपेयर करने हैं तो आपको एक चैप्टर थ्योरी का उठाना है और एक चैप्टर आपको प्रैक्टिकल के, ताकि बोरियत कम हो जाए। और प्रैक्टिकल चैप्टर प्रिपेयर कैसे करना है वो सुन। हम लोग क्या करते हैं, मैथ जैसे पढ़ते थे, हम लोग एक 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 क्वेश्चन लगाना बैठ जाते हैं। नहीं, अकाउंटेंसी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं 50 बार बोल चुका हूं। अकाउंटेंसी के अंदर एंट्री इंपॉर्टेंट है कि इस एंट्री का ट्रीटमेंट क्या है। तो अब ध्यान सुनना, आप जब भी अकाउंट्स की प्रैक्टिकल करोगे, जब भी अकाउंट्स का प्रैक्टिकल करोगे तो लगभग 40% जो क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन अपने हाथ से लगाओगे, कि ताकि फॉर्मेट, स्पीड, स्पेस मैनेजमेंट, इन 3 टॉपिक को आपने कवर करना है। फॉर्मेट, स्पीड एंड स्पेस मैनेजमेंट। अकाउंटेंसी में स्पेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स में स्पीड और अकाउंट्स के अंदर फॉर्मेट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी बचे हुए 60% क्वेश्चन को आपने ओरल देखना है और ये चेक करना है कि कौन सी एंट्री में मैं अटकता हूं, उसको कहीं साइड में लिखकर उसको बार बार ही प्रिपेयर करना है। पूरे सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने। कोई टीचर अगर तुमको ये कहता है, कोई बड़ा सीनियर तुमको ये कहता है कि भाई अकाउंट्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, महामूर्ख है। अकाउंटेंसी में क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, एंट्री और उसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट हुआ है। इसलिए प्रिपेयर करना आसान हो जाता है, आपको 100 के 100 क्वेश्चन लगाने की नीड नहीं है। थ्योरी के अंदर आपको पहले थ्योरी का कंटेंट जानना है, जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो तो आपके दिल और दिमाग में छपे होने चाहिए। और यहां पर कोई भी आप किताब फॉलो कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल टीएस गरेवाल, तो इसके पीछे जितने भी एमसीक्यूज हैं ये आपको याद करने हैं। फिर बताऊंगा थ्योरी बाद में, यहां पे जब रियलिटी चेक पे आऊंगा फिर आपको थ्योरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल, जैसे अगर आप अकाउंटिंग की क्वेश्चन कर रहे हो तो 40% आपने हाथ से लगाना है। 1/3 वाला क्वेश्चन, प्रॉफिट ऐड करने वाला क्वेश्चन, समझ रहे हो, जो आपको मुश्किल लगता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, ये वाली एंट्री को आपने हाथ से लगा लिया पूरा क्वेश्चन, ताकि चेक कर ले भाई मेरे आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बाकी 60% इलस्ट्रेशन समेत कह रहा हूं मैं, 60% आपने एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन रीड करनी है और चेक करना है कि मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता। जो नहीं आता उसको प्रिपेयर करना है। फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, देखो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी को त्याग दो, प्लीज एनसीईआरटी को छोड़ दो। अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी से पढ़कर कुछ भी नहीं हुआ है। आपको एक किताब चाहिए बेटा, आपको एक किताब चाहिए। मैं टीएस गरेवाल से पढ़ाता हूं। आप अभी मैंने हाल ही में सवाल पूछा था, बच्चों ने बहुत सारे नाम दिए थे। टीएस गरेवाल था जिसके अंदर सबसे ज्यादा यही 2 नाम आए, एक आया डीके गोयल, फिर आया एससी शर्मा, ठीक है ना, ये कुछ किताबों के नाम आए। फिर कोई बच्चों ने वासन भी ली हुई है। कोई भी एक हेल्प बुक जो आपके स्कूल में लगवा रखी है वो बेस्ट है जी, वो बेस्ट है जी। अगर आप टीएस गरेवाल, डीके गोयल से पढ़ते हो, खरीदने की नीड नहीं है, ऑनलाइन पड़ी हुई है ये, इसके सॉल्यूशन ऑनलाइन है। मेरी वीडियोस देखोगे तो पूरी की पूरी टीएस गरेवाल में यहां पढ़ा देता हूं आपको, ठीक है ना। तो आपको बेस्ट बुक्स मुझे जो लगती हैं वो ये है, बाकी अलग अलग इलाके में अलग अलग किताबें फेमस होती हैं। तो ये आपको एक किताब तो पढ़नी है, इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन। दूसरा, फिर आ गया भैया हमारे लिंक। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे रखा है। कोई चैप्टर नहीं समझ में आया, रिवीजन मांग रहे हो, तो वन शॉट देखो उसका बेटा, ठीक है ना। कैश बुक की एंट्री कैसे होती है, कंपाउंड एंट्री कैसे पास की जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। जीएसटी के लेक्चर में एक बच्चे ने कमेंट डाला था कि भैया कैश बुक जीएसटी के अंदर कैसे आएगा। मैं बोला बेटा वीडियो देख, मैंने पूरा सिखा रखा है, जीएसटी और कैश बुक का पूरा मिश्रण बता रखा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहां से प्रिपेयर करनी है। एक दायरा बना लो, जब भी एक चैप्टर प्रिपेयर करने बैठो तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसकी थ्योरी के क्वेश्चन भी करने, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने, ठीक है जी। फिर आता है रियलिटी चेक। यहां पर आपके मार्क्स बूस्टअप होते हैं,
अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको लगता है कि यार मैंने जर्नल तो पूरा कर लिया, मैंने इलस्ट्रेशन भी कर लिए, मैंने क्वेश्चन भी कर लिए, मैडम का दिया हुआ असाइनमेंट भी कर लिया, अब मैं चेक कैसे करूं कि भैया मेरा ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कि पेपर में एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है, मैं तो टीएस गरेवाली लगा रहा हूं, पेपर में क्या पूछा जा रहा है एक्चुअल कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। मैं यहां पर अपने ऑफलाइन सेंटर के जितने बच्चे हैं उनका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पुश कर दूंगा। और बताओ, आप उसकी प्रैक्टिस करो, आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करनी है करो। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी, अगर आपका पेपर हो चुका है और आपको अपने मित्रों की मदद करनी है तो मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, वहां पर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखो। बाहर से सैंपल पेपर की किताब खरीदने से बेहतर क्या है, हम रियलिटी चेक कर ले। सैंपल पेपर फलाना ऑथर ने लिखा, फलाना कंपनी ने बनाया। अब वो जो कंपनी बना रही है तो हमें उसकी सोच नहीं पढ़नी, हमें स्कूल के टीचर्स की सोच जाननी है। और वो सोच आपको रियल क्वेश्चन पेपर देखकर ही पता चलेगी, कोई सैंपल पेपर देख के नहीं पता चलेगी। मैं हर बार से कहता हूं, मैंने 10th में भी, आपको अगर याद हो, आप में से पढ़े हो, तो मैंने 10th में भी ये सेम बात आपको बताई थी। तो यहां पर है बेटा एक रियलिटी चेक। अब इस रियलिटी चेक के अंदर मैं आपको क्या कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर लो। टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, कॉमर्स एंड फन का, वो फॉलो करो। दोस्तों को बोलो फॉलो करें, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं वहां पे पुश करूंगा। ठीक है जी। आज ये वीडियो आ रही है, दैट इज फ्रॉम थर्सडे। आज क्या है? थर्सडे। और फ्राइडे ऑनवर्ड्स डेली एक पेपर डालने की कोशिश करूंगा, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएंगे। और अगर आपका पेपर हो चुका है तो आपको ये डालना है बेटा osr.ushank@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। हाथ जोड़ के विनती है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए ही इसका इस्तेमाल करें और कोई इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना? osrushank@gmail.com मेरी पर्सनल ईमेल आईडी मैंने आपको दे दी। और इससे ज्यादा मैं क्या करूं? आप जिनका पेपर हो चुका है वो मुझे क्वेश्चन में भेजें कि ताकि मैं उसको टेलीग्राम पर पुश करूंगा और आपका नाम भी लिख के भेजूंगा कि ये पेपर इस बच्चे ने बनाकर भेजा है, इस बच्चे के स्कूल में आया था और इसने हमारी मदद की है। ठीक है जी। देखो, टुगेदर वी स्टैंड एज अ कम्युनिटी, गॉट इट? तो हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का और कोई बोल रहा है सुबह उठो, कोई बोल रहा है रात को ऐसे पढ़ो, कोई कह रहा है ये अरे भाई कुछ नहीं करना। फोकस ऑन एंट्री, फोकस ऑन थ्योरी, एंट्री थ्योरी, एंट्री थ्योरी, एंट्री थ्योरी। कहां से? इन किताबों से, या मेरा लिंक दे दिया बेटा मैंने, वहां से पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन में कमेंट पहला पिन हो रखा है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जहां तक मेरे चैप्टर हो चुके हैं। उसके बाद रियलिटी चेक कर लो जी। रियलिटी चेक क्वेश्चन पेपर से हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर मैं आपको भेजूंगा, आप उसको सॉल्व करना। अगर उसके कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ फर्स्ट लाइक कमेंट ये सब मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ डाउट चाहिए। और आपको पता है कि मैं मैक्स टू मैक्स सारे डाउट क्लियर वो करता हूं क्रैक। मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाया, अपनी ट्यूशन की टीचर से, अपने स्कूल के टीचर से जाके वो डाउट क्रैक करो। वो नहीं कर पाया, अपने मित्रों से डाउट क्रैक करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। जहां मुझे लगेगा उस पेपर में ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, उसका सॉल्यूशन भी मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। और बताओ, एमसीक्यू के सारे सॉल्यूशन मैं कहां पर डालूंगा? टेलीग्राम पर डालूंगा। ये है प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जहां पर हम एक होकर अपना पेपर फोड़ेंगे। ठीक है जी। और ये अगर मिड टर्म आपके हो चुके हैं, मान लो अगर मिड टर्म आपके हो चुके हैं, तो आगे के लिए भी यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। फाइनल के लिए एक और स्ट्रैटेजी लाके दूंगा। अगला चैप्टर कौन सा होगा ये भी कमेंट में बता दो। वैसे तो आप बताते रहते हो बीआरएस करा दो, ये करा दो, मैं सारे कमेंट देखता हूं तुम्हारे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आई एम डैम श्योर अगर आप फॉलो करोगे, टाइम टेबल अपना बनाओ, कब पढ़ना है अपना बनाओ। ठीक है जी। कैसे प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया, गॉट इट? इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, आई एम डैम श्योर आपके मार्क्स बूस्टअप करेंगे ही करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज दिस, ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि आसपास के टीचर्स क्या पूछ रहे हैं। तो उसी क्षमता से, उसी प्रोबेबिलिटी से आपका टीचर भी यही पूछेगा लगभग। और नहीं पूछ रहा तो प्रैक्टिस हो रही है, उससे हल्का पूछा तो और अच्छी बात है। ठीक है ना? तो आपको अभी तक आप सिर्फ 40 से आप फाइट कर रहे थे, हमने यहां पर 40,000 से फाइट करा दिया आपको। अब आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तैयारी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। आइडिया अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि ताकि कर भला तो हो भला। ठीक है जी, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी मेरे चैप्टर को लेकर। तब तक इस वीडियो का लुत्फ उठाएं और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर 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 आप फॉलो करें, और व्हाट्सएप चैनल को भी, क्योंकि टेलीग्राम का कुछ पता नहीं है भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।